नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारे पास बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है राइट द नस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है सर। सर नस्ट इक्वेशन लिखनी है आपको और ईएमएफ बताना है। ठीक है जी। इस रिएक्शन का मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ बनता है और जो मैग्नीशियम 2+ की कंसंट्रेशन है वो कितनी है 0.001 मोलर, और कॉपर 2+ से कॉपर बनता है और कॉपर 2+ की जो कंसंट्रेशन है वो 0.001 मोलर है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका नस्ट इक्वेशन लिखते हैं। सर नस्ट इक्वेशन क्या होता है तो वो पहले हम बात कर लेते हैं। ठीक है जी। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं नस्ट इक्वेशन। देखो नस्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में होता है एन लॉग, और ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट इक्वेशन है बट हमें तो इस इक्वेशन के लिए लिखनी है। अब सबसे पहले इस इक्वेशन समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या होता है। देखो इधर वाला प्रोडक्ट होता है और इधर वाला रिएक्टेंट होता है। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप समझ जाओगे क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है जी। ठीक है जी। सर मैं तुम्हें ट्रिक से कह रहा हूँ। जैसे अगर इस क्वेश्चन में एक्सटेंड करके लिखना चाहूँ तो चलो इसको पहले एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ पे मैग्नीशियम से क्या बन रहा है, देखो मैग्नीशियम से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम 2+ बन रहा है। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ बन रहा है और यहाँ पे 2+ चार्ज कब आता है, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतने यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट कॉपर 2+ से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। कॉपर 2+ से क्या बन रहा है हमारे पास, कॉपर बनता है। इसका 2 चार्ज गायब हुआ है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। यहाँ पे 2+ चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, सिंपल कॉपर बन गया। देखो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव कैंसिल हो जाते हैं, तो ऐसे चार्ज खत्म हो जाते हैं। अब क्या करना होता है, इक्वेशन को ऐड करना होता है। क्लियर सर। लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड ऐड करेंगे, जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का इधर, ये कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा इस साइड क्या है, मैग्नीशियम 2+ और कॉपर सिंपल। सर जो ये सॉलिड है ये सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक है, जिस पे चार्ज नहीं है ना वो सॉलिड के फॉर्म में है और इसकी कंसंट्रेशन 1 होती है, इसकी भी 1 होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आयंस ये देखो रिएक्टेंट है और ये क्या आपके पास प्रोडक्ट है। एरो के इधर रिएक्टेंट, अभी समझ में आया। तो मैग्नीशियम क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है ना, तो मैं यहाँ पे वही तो आपको बता रहा था, ये वाला प्रोडक्ट होता है और इधर वाला रिएक्टेंट होता है। याद रखना सिंपल, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो। रिएक्टेंट और ये क्या है प्रोडक्ट, यहाँ से देख लो आप नहीं समझ में आता तो ये प्रोडक्ट है ना मैग्नीशियम और ये रिएक्टेंट आपके पास कॉपर। ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसके लिए। ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591। ठीक है जी। अपॉन में एन। एन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ के लेने होते हैं, बस 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए हैं, 2 लेने होते हैं। और इधर के 2 प्लस नहीं करने होते हैं बच्चे, बस एक तरफ का इलेक्ट्रॉन लिख लो और दोनों सेम हो गए तो सेम ही वैल्यू आती है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंपल उठा के एन के नीचे 2 लिख दो आप, खत्म। ये लॉग है। प्रोडक्ट बताओ कितना है, मैग्नीशियम प्रोडक्ट है ना, सिंपल यहाँ पे ऐसे मैग्नीशियम 2+ का चार्ज ब्रैकेट रखना है बंद, अपॉन में रिएक्टेंट है ना, ये देखो कॉपर 2+। ठीक है खत्म। बस सीबीएसई में आप इतना कर देंगे तो आपको हाफ मार्क्स यहाँ पे डन है। लेकिन नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया है, अगर आप गौर करें तो आपको ईएमएफ भी निकालना है। देखो यहाँ पे क्या निकालना है, ईएमएफ भी निकालना है। चलो अब हम ईएमएफ निकालते हैं। तो ईएमएफ निकालने के लिए ईएमएफ मतलब ई सेल, ईएमएफ मतलब बेटा ई सेल, इसी को हम ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएमएफ, इसी को बोलते हैं बेटा। ई सेल निकालने के लिए सबसे पहले ई नोट सेल निकालना पड़ेगा। तो आइए हम बात करें कि सर ई नोट सेल क्या होता है। तो मैं बता दूं ई नोट सेल का फॉर्मूला, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक ठीक है सर। ई नोट कैथोड, देखो मेरी बात सुनो, तो मैं सिंपल बताऊं। ई नोट कैथोड, सर कैथोड क्या होता है पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी।
देखो जो इधर के साइड होता है ना, ये एनोड होता है। मैं तुम्हें एक मिनट साफ करके बताता हूँ। जो इधर साइड होगा ना एरो के, ये होता है एनोड। क्या होता है ये एनोड होता है। और इधर वाला क्या होता है, कैथोड होता है। याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। वैसे तरीके तो बहुत हैं, लेकिन मैं ये तरीका आपको बताऊंगा। पहले ए आता है फिर सी आता है, ठीक है जी, एनोड। आ जाओ अब बात करें कैथोड की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, ई नोट सेल की। तो ई नोट कैथोड, कैथोड में देखो क्या है, कॉपर है। क्या है, कॉपर है। तो कॉपर का डाटा ये रहा, देखो ध्यान से, गिवन है। ये कॉपर का है ना बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल 0.34। खत्म। यहाँ पे लिखोगे 0.34 माइनस ई नोट एनोड, तो दूसरा वाला तो एनोड होगा ही होगा, माइनस 0.34 माइनस 2.34 वोल्ट। खत्म। अब देखो ये माइनस माइनस को क्या कर देना, प्लस 0.34 माइनस माइनस प्लस 2.34। तो इनको सम अप करके जो हमारे पास आंसर आता है, और मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ उसको प्लस करके। देखो 0.34 प्लस 2.34 2.68 कितना है आपके पास, 2.68 2.68। ये इस नोट सेल की वैल्यू आई है, लेकिन अभी ई सेल की वैल्यू नहीं आई है। तो इसकी वैल्यू हम वहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखो ई नोट सेल की वैल्यू 2.68 आया ना, इसको उठाकर हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो ई सेल की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे। ये इक्वेशन आपके पास थी ना, इक्वेशन यही है, ठीक है जी, कुछ नहीं कर रहा। इसको उठाकर मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकूँ। ये लो, आ जाओ फटाफट वैल्यू पुट कराओ। ये तो पता ही एम एफ होता है, इसकी वैल्यू आ गई है। यहाँ मैग्नीशियम 2 प्लस की वैल्यू लिखनी है, यहाँ इसकी वैल्यू लिखनी है। चलो आ जाओ बताते हैं फटाफट। देखो ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है, 2.68। अब यहाँ क्या था, मैग्नीशियम 2 प्लस है ना बेटा, मैग्नीशियम 2 प्लस ऊपर देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम प्रोडक्ट है ना, और ये रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट देखो मैग्नीशियम 2 प्लस कहाँ है, ये था मैग्नीशियम 2 प्लस। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.001। यहाँ पुट कर दो 0.001। खत्म, ब्रैकेट बंद। और कॉपर 2 प्लस की वैल्यू देखो कितनी है, 0.0001, ठीक है जी, 0.0001 ब्रैकेट बंद। खत्म, ठीक है। अब इसके लिए सॉल्व करने के लिए इसके 3 जीरो नीचे लगाऊंगा, इसके 4 जीरो ऊपर लगाऊंगा, ताकि पॉइंट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। 2.68 माइनस 0.0591 अपॉन में कितना बच्चा आपके पास, 2 है। ये लॉग है, ऊपर का नीचे 1000 लगा दूं, पॉइंट कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। इसका 10,000 इसके नीचे लगा दूं पॉइंट कैंसिल करने के लिए, ठीक है सर, ये भी समझ में आया। नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर चली जाती है, इतनी बेसिक नॉलेज है मुझे। आ जाओ करके दिखाऊं तुम्हें। 2.68 माइनस 0.0591 अपॉन में कितना बेटा आपके पास, 2 है। ये है लॉग, नीचे की वैल्यू ऊपर जाएगी 1 2 3 4 अपॉन में कितनी है, 1 2 3। कोई दिक्कत, 1 2 3 जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है, कैंसिल हो गया। log 10 आ गया, और log 10 की वैल्यू सर 1 होती है। मैं आपको बता रहा हूँ log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देखिए नेक्स्ट फटाफट देखो यहाँ पे, ये बन गया 2.68 माइनस 0.0591 अपॉन में कितना यहाँ पे है, 2 है। और log 10 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी, ठीक है जी। अब आ जाओ हम सबको सॉल्व करते हैं फटाफट, कैलकुलेटर रखते हैं। ये देखो बेटा 0.0591, ठीक है जी, डिवाइड बाय 2 कितना है मेरे पास, यहाँ लिखते चलो 0.02955, ठीक है जी। अगर इंटू 1 करेंगे तो भाई वैल्यू तो यही रहेगी, ठीक है। ये 2.68 है। अब 2.68 में से माइनस कर दो फटाफट। 2.68 माइनस कितना करना, 0.02955, कितना आंसर है आपके पास, 2.65 वोल्ट। दैट इज़ योर आंसर, ठीक है बेटा। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका स्टडी बुक चैनल में
विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।